तक राजस्थान में रहकर किसान महापंचायत और ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा, पूंजीपतियों के लिए कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों से किसान बर्बाद हो जाएगा और देश को सिर्फ 4-5 पूंजीपति ही चलाएंगे। राहुल गांधी ने कहा, जब तक केंद्र सरकार कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, वो भी आपको सुनाते हैं। तो हम आपको ये भी सुनाएंगे कि आखिरकार राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, लेकिन आप समझिए कि ये पूरी जो तस्वीर है वो आपको देखनी चाहिए। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी का ये दौरा कल से लेकर आज तक काफी महत्वपूर्ण रहा। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि मकराना की जो सभा हुई, जो अंत में वो सबसे ज्यादा सफल कही जा रही है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। कहीं पर ट्रैक्टर रैली, कहीं पर जो पूजा पाठ उसका दौर, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा दौरा था वो अपने आप में काफी कंप्लीट। और लगातार जो राहुल गांधी है वो केंद्र सरकार पर हावी नजर आए, महत्वपूर्ण बातों को कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर भी चलाया, ऊंट गाड़ी पर भी नजर आए। नागौर के पर्वतसर में राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कृषि कानूनों का विरोध किया। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद रहे। रूपनगढ़ में भी ट्रैक्टर सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने खुद यहां पर ट्रैक्टर चलाया और अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीर सामने आई। और कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी को देखने के लिए, अपने नेता को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और सुनते हुए नजर आए राहुल गांधी को। जबरदस्त तरीके से भव्य स्वागत। और कहीं ना कहीं जो 2 दिन का दौरा था वो इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, किसान आंदोलनरत है। ऐसे में किसानों के लिए कांग्रेस लगातार खड़ी है, ये कहा जा रहा है। और लगातार हम आपको 3 तस्वीरें और दिखा रहे हैं। आप देखिए इन 3 तस्वीरों को। एक तस्वीर तेजाजी मंदिर की भी है, जहां पर सबसे पहले आज के दिन की अगर शुरुआत कही जाए कार्यक्रम की तो यहीं से हुई थी, जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे, पूजा पाठ का दौर चला। जानकारी भी लेते हुए नजर आए थे कि किस तरीके से ये मंदिर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, सालों पुराना। और ऐसे में ये जानकारी फिर ट्रैक्टर भी खुद चलाते हुए नजर आए थे। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प तस्वीर और लोगों का अभिवादन करते हुए भी नजर आए। तो हर जगह की अलग तस्वीर, लेकिन जो संदेश है वो बिल्कुल साफ कि केंद्र सरकार जो नीति लेकर आई है किसानों के लिए, वो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कई महत्वपूर्ण बातों के जरिए बिल्कुल साफ और सरल शब्दों में राहुल गांधी ने अपनी बातों को जनता के सामने रखा। और आप समझिए ये 2 दिन का दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये उन जगहों को चुना गया था जो बॉर्डर से लगते हैं, एक पंजाब, एक हरियाणा। कल की भी अगर आप बात करें तो ऐसे में साधने की कोशिश लगातार की गई और एक बड़ी बातें जो पॉइंट वाइज है वो भी कही गई राहुल गांधी की तरफ से। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। ये बाकी बिजनेस जैसा नहीं है। जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोरेज में डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आज एक व्यक्ति के हाथ में, और इसको अच्छी तरह सुनिए, एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान का 40% अनाज उसके स्टोरेज में आज है। दूसरा कानून कहता है 80-90% स्टोरेज एक आदमी के हवाले कर दो, जितनी देर वो स्टोरेज करना चाहता है करने दो। मतलब अनलिमिटेड जमाखोरी, अनलिमिटेड बिना लगाम के जमाखोरी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हत्या। अनाज को मार्केट में डालेगा, जैसे ही वो अनाज को मार्केट में डालेगा अनाज का दाम एकदम से गिरेगा और किसान को कम से कम पैसे में अपना अनाज, अपनी सब्जी, अपना फल बेचना पड़ेगा। अब लोग सोचते हैं कि भैया किसान का नुकसान हो रहा है,
हम तो मिडिल क्लास के हैं, हमारा क्या लेना देना। कोई कहता है कि भाई मैं तो व्यापारी हूं, छोटा व्यापारी हूं, मेरा क्या लेना देना, ये तो किसान की बात है। भाई और बहनों, नहीं, मिडिल क्लास के लोगों को भी सब्जी के लिए, अनाज के लिए, फल के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आपको मोदी जी ने 3 ऑप्शन दिए हैं। पार्लियामेंट में कहा, मैंने ऑप्शन दिया, मैं बताता हूं ऑप्शन। किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन दिए हैं। और होगा क्या? ये जो बिजनेस है 40 लाख करोड़ का बिजनेस, ये हिंदुस्तान की जनता को रोजगार देता है। इसके बिना हिंदुस्तान रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। जो आपका है नरेंद्र मोदी 2 लोगों को दे रहे हैं, और जो यहां युवा खड़े हैं, आपका भविष्य आपसे छीना जा रहा है। हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है आपके आंखों के सामने। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस में उनको आंदोलनजीवी कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में अपने भाषण में सिर्फ किसान की बात की। बजट में भाषण था, मैंने कहा मैं बजट में नहीं बोलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ किसान के मुद्दे पर बोलूंगा। 20 साल पहले लगभग सोनिया गांधी जी आई थी और हमने इंदिरा गांधी के नाम का पानी नागौर में लाने की पहली बार घोषणा करी थी। नागौर में पानी आया। दूसरी बार सरकार हमारी बनाई आप लोगों का आशीर्वाद से। फिर सोनिया जी आई थी और 1.5 तक पानी लाने की घोषणा करी गई थी। इस प्रकार सरकार ने प्रयास किया कि नागौर की प्यासी धरती को, लोगों को पीने का पानी मिले, और तो बिसलपुर से पानी भी नावा कुचमन तक लाया गया था। किसान तो अन्नदाता है, अन्नदाता की भावना को समझने का कर्तव्य नरेंद्र मोदी जी का, गवर्नमेंट का होना चाहिए था। पर देश का दुर्भाग्य है, ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा लिए हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान में अटेम्प्ट किया, उनमें वो फेल हो गए थे। 25 रुपये अगर राहुल गांधी जी ने कहा और सरकार टाइम पे लॉकडाउन लगा देती तो 1.5 लाख लोग नहीं मारे जाते, मैं आपको कह सकता हूँ। राजस्थान सरकार आपने बनाई है, इस बात का एहसास हम सबको है, और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें। आपके सुख दुख में, आपके विकास में हमेशा सरकार आपको साथ खड़ी मिलेगी, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। तो आप सोचो, पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे लगातार, वो आपके बातें सामने हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? हमने 2% कम किया, अभी कम किए तो वहां पर कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि दाम बढ़ गए केंद्र के। लगातार डीजल के, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। राज्य सरकारों को इमदाद दे नहीं रही केंद्र सरकार। जीएसटी का पैसा भी डकार गई, हम लोग कहेंगे लोकल भाषा के अंदर। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? इस रूप में आज देश चल रहा है। आज जो 3 ये काले कानून हैं, किसी भी किसान संगठन ने मांग नहीं की, कि लोकसभा में मांग नहीं उठी, राज्यसभा में मांग नहीं उठी,
किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की विधानसभा में मांग नहीं उठी, किसी एक भी किसान ने मांग नहीं की। उसके बावजूद बंद कमरे में चंदा देने वाले, चंदा अपने उद्योगपति मित्रों के कहने से उनको फायदा देने के लिए ये जो 3 काले कानून लाए गए हैं। राहुल गांधी जी, पहले भी NDA 1 में भी आपने जब भूमि अधिग्रहण कानून मोदी जी चेंज करना चाह रहे थे तो आपने बिगुल बजाया था, किसान का साथ दिया था और अंत में जीत अन्नदाता और आपकी हुई थी, कांग्रेस पार्टी का साथ देने से हुई थी। आज भी किसान आपकी ओर देख रहे हैं। आज हमारे राजस्थान में किसानों की आवाज को आप ताकत देने के लिए आए हैं। आप चाहते हैं कि किसान झुके नहीं, किसान आबाद हो। और ये मोदी जी जिस प्रकार से धरने पे बैठे 100 दिन से किसानों के बारे में जितनी उजुल बुजुल बातें कर रहे हैं, उनके साथ में अडानी और अंबानी को, बड़े लोगों को उनकी उपज के ऊपर देना चाहते हैं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पे 75-76% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और राजस्थान प्रमुखतः किसानों का प्रदेश है, ग्रामीण इलाकों का प्रदेश है और किसानों का दिल राजस्थान के अंदर, नागौर के अंदर बसता है। और आप नागौर में आकर के यहाँ पर किसानों की आवाज को उठा रहे हैं, किसानों की बात को कर रहे हैं। आज पूरा देश ध्यान से राहुल जी आपको सुनना चाहता है। आज पूरे देश के किसानों की निगाह इस कार्यक्रम में है। हम ज्यादा देर आपके और लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते। थोड़ी देर में राहुल जी बोलेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान से जो चिंगारी जाएगी आज पूरे देश के किसानों को जागृत करेगी और मोदी सरकार को विवश करेगी कि तीनों के तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। जब अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, जब लॉकडाउन हो गया था, तो कारखाने, फैक्ट्री, दुकान, धंधे सब बंद थे, लेकिन किसानी बंद नहीं थी। किसान ने काम किया। आज हमारे भंडार भरे हुए हैं। केंद्र की सरकार ने मानस बना लिया कि जिन लोगों ने हमारा पेट पाला है, जो इस देश की आत्मा है, उनके पेट पर लात मारनी है, उनके भविष्य को, बच्चे पोतों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम करने जा रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, संसद के अंदर, संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, किसान को संबल देने का काम किया है, पंजाब हो, हरियाणा हो और अब राजस्थान में, आज संदेश पूरे देश में जाएगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया केंद्र की सरकार दमन कर ये 3 कानून हम पर थोपना चाहती है, लेकिन हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर पूरे देश के लोगों को एकत्रित कर इस सरकार के घुटने टेकेंगे। जिस प्रकार पहले जो हमारा भूमि अधिग्रहण कानून था उसको बदलने की कोशिश करी, 8-10 बार अध्यादेश लेकर आए, लेकिन राहुल गांधी जी, हमारे सांसदों, पार्टियों ने उस सरकार को मंजूर नहीं होने दिया। राहुल गांधी जी इस देश का किसान के साथ खड़े रहेगा, इस देश का सभी वर्ग, सभी समाज के साथ खड़े रहेगा, इस देश को बांटने नहीं देंगे। इस देश को आगे लेके जाने का कोई है, वो विकल्प है, वो कांग्रेस पार्टी है, वो विकल्प है, वो राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व में पूरा देश पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश का अन्नदाता को समर्पित करेगा और उनके साथ